ओम शांति। आज के समय में अक्सर करके परिवारों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। खासकर पति पत्नियों में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इससे कई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कई परिवार बिखर रहे हैं और पति पत्नी की जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका सीधा असर बच्चों की लाइफ पर पड़ता है, जो बच्चों की लाइफ खराब होती है और इस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और आज कई परिवार टूटते जा रहे हैं और उसका कारण यही है लड़ाई झगड़े। कई हम देखते हैं बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपस में पति पत्नी में नहीं बनती है। कई लोगों को आपस में नहीं बनती है तो तलाक दे देते हैं। तो ऐसे कारण आखिर क्यों बन रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण बस एक ही है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। मानेंगे तभी जब समझेंगे, है ना। इसलिए आज एक बहुत सुंदर एक परिवार की चर्चा सुनेंगे। कहते ऐसा भी कोई परिवार हो सकता है, किसी से भी आज का हो तो विश्वास नहीं होता है, जिसकी पूरी लाइफ टाइम, पूरी उम्र में पति पत्नी का कभी झगड़ा नहीं हुआ हो। अगर आप लोग भी सुनेंगे तो सब यही कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, क्योंकि ये तो नेचुरल समझ लिया है ना। आज लोगों ने नेचुरल हो गया है कि सुबह नहीं तो शाम को कुछ ना कुछ बातचीत होनी ही है। तो आज ऐसे ही परिवार की एक चर्चा सुनते हैं। एक व्यक्ति था जिसका घर में रोज झगड़ा होता था, पत्नी से रोज झगड़ा होता था, रोज लड़ता था, परेशान था, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। उसने सुना कि उसके यहाँ गांव के बाहर एक नदी थी और वहां पर एक कुटिया बना करके एक जोड़ा पति पत्नी का रहता था, एक परिवार रहता था। और उसने सुना कि उनकी कभी भी जब से शादी हुई है लाइफ में अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। तो उसको सुनकर के बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत लोगों ने इसको बताया कि उनकी कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ है। और उस व्यक्ति वो परेशान था अपनी पत्नी से और वो खुद से। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ मैं जाकर के उनसे पूछूं, हो सकता है वो कुछ मुझे भी बता दें, जिससे हमारे परिवार में कलह क्लेश मिट जाए, शांति हो जाए। तो व्यक्ति ऐसी आशा लेकर के और उस नदी किनारे पहुंचा, जहां पर बढ़िया धूप थी और एक छोटा सा वृक्ष था, उसकी छांव में पति बैठे हुए था और अपना कुछ ना कुछ चिंतन कर रहा था, भगवान का कुछ गीत गुनगुना रहा था। जब एक व्यक्ति पहुंचा तो इसके बड़े आदर और सम्मान के साथ उस व्यक्ति ने बैठाया और इस व्यक्ति ने पूछा कि मैंने सुना है, जिसकी रोज लड़ाई होती थी, उसने पूछा उस व्यक्ति से कि मैंने सुना है कि आप दोनों पति पत्नी की अभी तक लड़ाई नहीं हुई है, क्या ये सत्य है? तो फिर वो व्यक्ति कहने लगा कि ईश्वर की कृपा आज तक तो यही रही है कि अभी तक तो लड़ाई नहीं हुई है, और आगे क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कभी हमारी लड़ाई नहीं होगी। तो फिर वो कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे जीवन यापन करते हो? मेरी तो रोज सुबह शाम लड़ाई होती है, मैं तो बहुत परेशान आ गया हूं अपनी लाइफ से भी और अपनी पत्नी से भी, आप मुझे भी कोई मंत्र बताइए। तो व्यक्ति बैठ गया, उसने कहा बैठो थोड़ी देर में बताता हूं। बैठा रहा, उसने उसको पानी पिलाया, उसके बाद फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उसकी पत्नी अंदर बैठी हुई थी, अपनी पत्नी को आवाज उसने लगाई और कहा, दोपहर का टाइम था और उस पति ने कहा कि लैंटर्न जला करके लाओ। अपनी पत्नी से उस पति ने बोला कि लैंटर्न जला करके लाओ। वो पत्नी, दोपहर का टाइम था और लैंटर्न उठा करके लैंटर्न जला के और उसके सामने रख गई। लैंटर्न रखी रही। फिर थोड़ी देर हो गई, फिर उस व्यक्ति ने कहा जो गांव से गया था पूछने के लिए कि आप बताओ तो मुझे, कोई मंत्र तो बताओ, आप क्या
कैसे चलते हो जिससे लड़ाई नहीं होती है आप दोनों की। उसने कहा, फिर बोला कि थोड़ा और रुको, बताता हूं। थोड़ी देर बाद पति ने फिर आवाज लगाई अपनी पत्नी के लिए, उसके लिए कहा कि कुछ मीठा खाने के लिए लाओ। उसने कहा कुछ मीठा खाने के लिए लाओ, तो वो फिर अंदर से पत्नी आई और 2 प्लेट में नमकीन ले आई और एक एक प्लेट दोनों को दे दी। दोनों नमकीन खाने लगे। खा करके दोनों ने पानी पिया और फिर उस व्यक्ति ने फिर पूछा उससे कि आप बताओ तो मुझे वो मंत्र बताओ। उसने कहा थोड़ी देर और बैठ जाओ। समय हो गया। जब वो व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया तो जो गांव से पूछने के लिए गया था और वो उठ के जाने लगा और कहता है कि पता नहीं लोग कैसे मानते, कैसे इनकी लड़ाई नहीं हुई, कैसे मैं पागलों की जगह पर आ गया हूँ। इतनी दोपहर में वो लालटेन जलाने के लिए बोलता है कि लालटेन जला करके लाओ। फिर ये बोलता है कि मीठा खाने के लिए लाओ और वो नमकीन लेकर के आ जाती है। तो जब वो व्यक्ति जाने लगा तो जो व्यक्ति वो नदी किनारे रहता था उसने कहा, बैठो, आपके सवाल का जवाब यही है। मैं प्रैक्टिकल करके उदाहरण आपको देना चाहता था कि मेरी और मेरी पत्नी की आपस में लड़ाई क्यों नहीं होती है। उसका कारण यही है, आप प्रैक्टिकल में देख चुके हो कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला करके लाओ। दोपहर का टाइम था। अब इस टाइम पर मेरी पत्नी 1000 सवाल जवाब कर सकती थी कि तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे हो क्या, पागल हो गए हो जो दोपहर में लालटेन जलाने के लिए बोल रहे हो। तो कितने सारे इस पर क्वेश्चन थे और इस पर ही कितना विवाद हो सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी भावनाओं को समझा और कुछ नहीं पूछा, ना कोई क्वेश्चन किया। उसने समझा लालटेन का बोला है, ठीक है जला दो, उनने बोला है तो कुछ होगा, और उसने चुपचाप लालटेन जला के रख दी। बात खत्म हो गई। उसने मेरी भावना को समझा। दूसरी बार जब मैंने पत्नी से बोला कि कुछ मीठा खाने के लिए लाओ और मेरी पत्नी नमकीन लेकर के आई, इतने में भी बहुत झगड़ा हो सकता था। आप बैठे थे, आप मेहमान हैं और मेहमान के सामने मैंने मीठा बोला, वो नमकीन लेकर के आई, इतने में झगड़ा हो सकता था। मैं प्लेट फेंक देता, उसको हाथ भी उठा देता उसके ऊपर कि पागल हो गई हो, मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, कोई आए हैं और उनके सामने बेइज्जती, मैं मीठा मांग रहा हूँ, नमकीन लेकर के आई हो, तो इसके ऊपर भी बहुत विवाद हो सकता था। लेकिन जब मैंने मीठा बोला, वो नमकीन लाई, तो मैंने उसकी भावना को समझ लिया कि घर में मीठा नहीं है, इसलिए वो नमकीन लेकर के आई, क्योंकि मीठा इतने जल्दी बन नहीं सकता था। और जब खाने के लिए मांगा है, मेहमान सामने है, तो कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए। तो वास्तव में अगर हम एक दूसरे की भावना को समझ जाते हैं तो लड़ाई और झगड़े नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भावनाओं को समझिए, अपने स्वभाव और संस्कार को मिलाइए। क्योंकि आज दुनिया में लोग सोचते हैं कि सब मेरे जैसे हो जाएं, मेरे जैसे संस्कार बन जाएं, तो मेरे जैसे सब नहीं हो सकते हैं, ना मेरे परिवार वाले। क्योंकि इस दुनिया में कहते करीब 800 करोड़ जनसंख्या है, तो 2 व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी नहीं मिलती है। जब उस ईश्वर ने 2 व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी नहीं बनाई है, तो संस्कार एक दूसरे के कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें स्वभाव और संस्कार को मैच करना होगा, मिलाना होगा और अपने पारिवारिक जीवन को संतुष्टता से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए आपस में पति पत्नी को मिलजुल कर रहना होगा। इसी में हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। ओम शांति।